और बल जैन कमांडोज कैसे हैं आप सब लोग भाई। भाई सीडीएस की जो है हमारा यूपीएससी का सीडीएस का 6 सेट हमारा हो चुका है, और आशा करता हूँ आपने अच्छे से दिया होगा, बढ़िया से दिया होगा, अपने लेवल को चेक किया होगा कि भाई कैसा आपका लेवल है, कौन से क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं। ज्योग्राफी में अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए थे, उसका एक्सप्लेनेशन लेके आज आपके सामने आए हैं। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भाई थ्योरीज कौन कौन सी हैं हमारी। स्टार्टिंग की ज्योग्राफी की थ्योरीज हैं कुछ यहाँ पे दी हुई। तो जैसे यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं, ये अल्फ्रेड वेगनर की है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे, एडविन हबल की है। सी फोल स्प्रेडिंग की बात करेंगे तो ये आपका हैरी हैस की है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, तो बी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है सर। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कुछ डेंस फेस्टिवल्स आपके पूछे हुए हैं कि भाई भारत में कौन कौन से फेस्टिवल किस किस स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम जीवित पुत्रिका की बात करते हैं तो ये बिहार से बिल्कुल सही है। लाई हरोबा जो है ये मिजोरम लिखा हुआ है, लेकिन सर ये आपका मणिपुर है। ठीक है ना, ये मणिपुर में मैतई, मैतई जो है समुदाय, मैतई जो आपकी कम्युनिटी है उससे संबंधित है, तो ये गलत हो जाता है हमारा। और सिगोमा जो है आपका ये कहाँ का है, गोवा। तो दो तो हमारे सही है, एक आपका गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ओनली 2 पेयर्स, ठीक है ना, बी आंसर हमारा को ओनली 2 पेयर्स, दो जोड़ी हमारे इसमें सही है। लिखा हुआ है स्टेटमेंट context provided by the cyclones in the North Indian Ocean. Which of the following statement is are correct? The Bay of Bengal typically experience more cyclone compared to the Arabian Sea. बिल्कुल सही है। The Western Arabian Sea is typically unfavorable for the cyclone formation due to the cooler sea temperature and the dry air from the Arabian Peninsula. ये भी जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यानी कि दोनों की जो है, दोनों में से सबसे ज्यादा साइक्लोन आपके कहाँ आते हैं अगर हम बात करें, तो वो आते हैं आपका बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में आपके कम आते हैं। रीजन बिंग इसका जो है ज़्यादा लैंड से घिरा होना, और साइक्लोन के लिए जो है आपकी कम ऐसी सिचुएशन वहाँ पे जो है आपकी बन पाती है, जिसकी वजह से अरेबियन सी में आपका साइक्लोन नहीं आ पाता है। ठीक है जी, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे सर, सही होंगे। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज, जयपुर इज एज द फॉर ब्लू पोएट्री क्राफ्ट, बिल्कुल सही। ठीक है जी। वाराणसी इज प्राइमरली फेमस फॉर द वुड कार्विंग, ये गलत है। वाराणसी बेसिकली आपका जो है सिल्क, और सिल्क में ही जो आपका टेक्सटाइल, जैसे आपको बनारसी साड़ियाँ वगैरह, इन चीज़ों के लिए फेमस है, पान के लिए फेमस है। ठीक है ना, मैसूर इज नोन फॉर द सिल्क वीविंग ट्रेडिशन, ये बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और पहला और तीसरा सही हो जाता है, तो सी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए, अब लिखा हुआ गढ़गिल समिति और कस्तूरंगा जो है कमेटी आर एसोसिएटेड विद, ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। इस तरफ जो वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी है उसको बचाने के लिए इन कमिटीज को जो है बनाया गया था। तो देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अनवर स्ट्रक्चर प्रोग्राम, कंजर्वेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये है सर हमारा। ठीक है ना, सी। चलिए, ये लिखा हुआ है रिवर्स है, नेत्रावती है, मांडवी है, हेमावती है, मालप्रभा है, काबिनी है। नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नेत्रावती आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मांडवी आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, हेमावती, मालप्रभा, काबनी, ये तीन नदियां जो है ये आपका वेस्ट फ्लोइंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से 3 4 5 इसका आंसर होना चाहिए, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इन वेस्टर्न घाट करेक्टली पेयर्स, थाल घाट पास कनेक्ट मुंबई टू नासिक, बिल्कुल सही है। बोर घाट कनेक्ट पुणे टू महाबलेश्वर, नहीं, ये पुणे को जो है आपका, बोर घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ठीक है ना, पुणे और मुंबई, पुणे और मुंबई को ये जोड़ता है, महाबलेश्वर को नहीं जोड़ता है, उड़ीसा में, ये गलत हो जाएगा। पलक्कड़ गैप कनेक्ट कोयम्बटूर तमिलनाडु, तो पलक्कड़ केरला, ये बिल्कुल सही है। और अंबोली घाट पास कनेक्ट टू द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट टू द कोल्हापुरी, तो ये भी आपका जो है सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 और 4, सी हमारा आंसर हो जाएगा सर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चाकी रिवर इज करेक्ट, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलज रिवर। सतलज की ट्रिब्यूटरी नहीं है सर, ये आपका ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की। द रिवर ऑरिजिनेट इन द धौलाधर माउंटेन, ये बिल्कुल सही है। इट फ्लोज थ्रू द हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब, दोनों स्टेट में जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा सर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइफून यागी, जो अभी आया था। टाइफून यागी वाज नेम्ड बाय द फिलीपींस एज द पार्ट ऑफ द नेमिंग सिस्टम फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, बिल्कुल सही है। इट ऑरिजिनेट ओवर द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड द ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड्स एंड द फ्लड्स इन वियतनाम आफ्टर मेकिंग लैंडफॉल, ये भी बिल्कुल आपका सही है, करंट से जोड़ा गया क्वेश्चन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। चलिए,
नदी के बारे में केन और बेतवा नदी के बारे में जो आपकी बात हुई है, बोथ केन एंड बेतवा रिवर ओरिजिनेट इन द मध्य प्रदेश एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, केन है, बेतवा है, ठीक है ना, बनास है। केन रिवर मीट द यमुना इन द बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, while बेतवा रिवर ज्वाइन द यमुना इन द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है जी। राजघाट, परीक्षा एंड द माता टिल्ला डैम्स आर लोकेटेड इन द केन रिवर, यहाँ पे ये गलत हो गया सर, क्योंकि जो माता टीला है, ये माता टीला आपका जो है ये बेतवा पे बना हुआ है, केन पे नहीं बना हुआ, तो ये बेतवा पे बना हुआ है माता टीला। ठीक है, ये स्टेटमेंट तीसरा वाला गलत हो गया। द केन रिवर पासेस थ्रू द पन्ना टाइगर रिवर, यस, एमपी में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां से होके ये गुजरती है केन रिवर। तो मेरे ख्याल से पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ए वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। द फेस्टिवल निगोल चकबाऊ, चकोबा, चकोबा त्योहार इन द न्यूज इज वाइडली फॉलोइंग स्टेट, ये आपका जो है निगोल चकोबा जो है ये भी आपका मणिपुर का ही त्योहार है। ठीक है ना, ये मैतई जो हमारे होते, मैतई समुदाय मैंने आपको बताया था, उससे संबंधित है आपका मणिपुर का। ठीक है जी, चलिए। द अफार ट्रायंगल इज लोकेटेड इन द जंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स, अफार ट्रायंगल जो है वो तो इंडिया के पास ही है, ये होना चाहिए आपका अफ्रीका, अरेबियन एंड द सोमालिया, बिल्कुल बी। ठीक है ना, द अफार ट्रायंगल, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जब मैपिंग आप देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, इंडिया के पास आप देखोगे तो वहां पे अफार ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। विट इज प्राइमरली क्रिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ अनुभव मंडप, अ प्लेटफॉर्म फॉर स्पिरिचुअल डिस्कशन ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। भाई ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है ना, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे लिखा, मैं बता देता हूँ आपको, अनुभव मंडप की जब बात होती है ना तो वो बसावा की बात होती है। ठीक है ना, बसावा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द सॉइल टाइप इन इंडिया। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, फिर कौन सी, इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखिए, इंडिया में एलुवियल मिलती है, फिर रेड मिलती है, फिर आपका जो है ब्लैक सॉइल मिलती है। तो आप देख लो एआरबी कहाँ है, एलुवियल, रेड और ब्लैक पहले में ही है। ठीक है ना, और कहीं वो सीक्वेंस आपको मिलेगी नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही है। द कालाहारी डेजर्ट एक्सटेंड अक्रॉस द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कालाहारी डेजर्ट आपने देखा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे नामीब है और यहाँ पे आपका कालाहारी है, नामीब और यहाँ पे कौन सा है, कालाहारी। तो ये कौन कौन से देशों में फैला हुआ है, आपका बोत्सवाना में है, नामीबिया में भी आपका फैला हुआ है, और साउथ अफ्रीका में आपका फैला हुआ है। तो जाम्बिया में नहीं है, जाम्बिया में नहीं है आपका, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में तो ये मिलेगा। ठीक है जी, बोत्सवाना, नामीबिया यहाँ मिल जाता है और नीचे साउथ अफ्रीका से वो लग जाता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 आंसर माना होना चाहिए ए। ठीक है जी, चलो इसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज होम टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बैबलपेक, टायर एंड द अंजार। अच्छा, अंजार जो है ये तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये आपका लेबनान में है। ठीक है ना, ये तीनों ही आपके, अंजार तो स्पेशली बहुत फेमस है आपका लेबनान। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बाल्टिक सी, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ ब्लैकिश वाटर इन द वर्ल्ड, द मरीन एनवायरमेंट टू प्रोटेक्ट बाय द हेलसिंकी कन्वेंशन थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय द बोर्डिंग कंट्रीज। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द कंट्रीज लाइक द डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड एंड द फिनलैंड। तीनों ही स्टेटमेंट सही है इसमें सर। ठीक है ना, 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट आपके इसमें सही है, इसका आंसर आपका 17 का ये है। ठीक है जी, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पेपर हमेशा इन चीजों का मिक्सअप ही होता है। ठीक है, तो आपको मिलेंगे आपकी 7th वाले प्रैक्टिस सेट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।